ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने वेदों के विषय में चर्चा की थी। आज हम चारों वेदों के विषय में अलग अलग चर्चा करेंगे। पहला वेद है ऋग्वेद। सृष्टि के आरंभ में ऋषियों ने जिन मंत्रों से आदि शक्ति का आवाहन किया वे ऋग्वेद के मंत्र कहलाए तथा उन्हें ऋचा भी कहा जाता है। प्रकृति के मध्य ईश्वरीय सत्ता को उन्होंने इंद्र, वायु, सविता, वरुण, विष्णु और रुद्र आदि देवों के रूप में माना। इन ऋचाओं का संग्रहित स्वरूप ऋग्वेद संहिता कहा गया तथा इसका रचयिता अग्नि ऋषि को माना गया। इसमें 10 मंडल, 85 अध्याय तथा 10,521 मंत्र हैं। इन्हें 1028 सूक्तों में बांधा गया है। इसकी 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वासवल, अश्लायन, शंखायन तथा मंडूकायन। स्तुति के विविध रूप यज्ञों द्वारा प्रतिपादित की गए हैं। ईश्वर के अनेक रूपों की स्तुति की गई है, जबकि वास्तव में ईश्वर एक ही है। जीव जगत और परमात्मा ये 3 तत्व अनादि हैं और नित्य हैं। समस्त जीव पाप पुण्य के फलों को भोगते हैं तथा ईश्वर न्यायाधीश के समान इन्हें देखता है। ऋग्वेद में इंद्र को ईश्वर माना गया है तथा अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश को देवता मानकर यज्ञों को आहुतियां दी गई हैं। इसमें जीवन को सर्वांग रूप से श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दी गई है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया गया है तथा मानव कल्याण की भावना, अज्ञान का त्याग व ज्ञान की प्राप्ति, उत्तम आचरण की शिक्षा, राजा के कर्म, प्रजा के कर्तव्य, प्राणी मात्र के सुख को सर्वोच्च लक्ष्य, अध्यापक शिष्य की श्रेष्ठ कर्म का महत्व, पवित्र संस्कारों का महत्व, सोम का महत्व, स्वस्थ शरीर की प्रेरणा, ईश्वर का गुणगान, संयमित जीवन की अनिवार्यता, भोग विद्या, योग विद्या, आयुर्वेद, पशुपालन, कृषि और शिल्प तथा यज्ञ के महत्व आदि का वर्णन किया गया है। मानव कल्याण के लिए गायत्री मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र भी ऋग्वेद में ही हैं। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जिन मंत्रों का संकलन किया गया है वे प्रायः कर्म कांड से संबंधित हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण तथा शुक्ल। शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र पद्यात्मक शैली में हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद के मंत्र गद्यात्मक शैली में हैं। वैदिक काल में यज्ञ करना ही सबसे बड़ा कर्मकांड माना जाता था। इसमें अनेक प्रकार के यज्ञों तथा उनसे संबंधित मंत्रों, विधियों तथा साधनों का उल्लेख है। ये मंत्र प्रायः गद्यात्मक हैं तथा जीवन की व्यापक गति को चिन्हित करते हैं। यजुर्वेद का रचयिता वायु ऋषि को माना गया है। वायु गतिशीलता का प्रतीक है।
इसमें 40 अध्याय हैं तथा 1975 मंत्र हैं। सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए परम पिता परमात्मा की उपासना, अपनी विद्या व यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा करने के लिए प्रेरित किया गया है। यज्ञ से शुद्ध किए गए अन्न, जल व वायु से सभी की शुद्धि होती है। यजुर्वेद में आत्मशुद्धि, परोपकार, दोषों का त्याग, सुख की प्राप्ति, धर्मयुक्त कर्म, दीर्घ आयु, शिल्प विद्या, वर्षा की पवित्रता, गायत्री मंत्र का अर्थ, महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ, विद्वानों की संगति, यश का अनुष्ठान आदि का वर्णन किया गया है तथा यजुर्वेद में अग्नि द्वारा यज्ञ की सिद्धि, योगाभ्यास के लक्षण, सृष्टि की उत्पत्ति, प्राण अपान क्रिया का निरूपण, शूरवीरों के गुण, मोक्ष की प्राप्ति आदि का भी वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त विष्णु का परम पद, राजा और प्रजा के पास पारस्परिक संबंध, गुरु शिष्य में संबंध, विद्वानों के लक्षण, दोषों की निवृत्ति आदि का भी उल्लेख किया गया है तथा यजुर्वेद में आत्मा के कर्म, मन और आत्मा का संबंध, योग के लक्षण, सिद्ध योगी, ब्रह्मचर्य, राजाओं के कर्तव्य आदि का भी उल्लेख किया गया है। इनके अतिरिक्त होम आग्नि के लिए वेदी निर्माण की विधि, बसंत आदि ऋतुओं के सौंदर्य का वर्णन, सोम आदि पदार्थों के गुणों का वर्णन भी यजुर्वेद में मिलता है। धन प्राप्ति के उपाय, गणित विद्या, शांति मंत्र, अंत्येष्टि कर्म, परमेश्वर का सूक्ष्म रूप, ओम की महत्ता, धर्म का महत्व आदि की चर्चा भी यजुर्वेद में की गई है। तीसरा है सामवेद। सामवेद में प्रायः ऋग्वेद के मंत्रों का ही संग्रह है, परंतु यहाँ उनको गेयता प्रदान की गई है। ऋचाओं का ये गायन रस ही साम है। साम का अर्थ रूपांतरण व संगीत भी माना गया है। वास्तव में सामवेद उपासना का वेद है। इस उपासना से ज्ञान और कर्म का समन्वय किया जाता है। यह समन्वय संगीत द्वारा ही संभव है। यह शांतिदायक माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वेदों में मैं सामवेद हूँ। इससे सामवेद की महत्ता का पता चलता है। सामवेद में कुल 1875 मंत्रों का संकलन है। इसमें अधिकतर मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। इसका रचयिता आदित्य ऋषि को माना गया है। सामवेद मधुर रस का भंडार है। विधि पूर्वक सामगान करने वाला मनुष्य ब्रह्म के निकट पहुंच जाता है। प्रकृति के कण कण में संगीत के स्वर विद्यमान हैं। संगीत जीवन को उस भाव भूमि पर ले जाने वाला मार्ग है जहाँ आनंद ही आनंद है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना गया है तथा ओम के महत्व को सर्वोपरि कहा गया है। सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है।
पहला है पूर्वार्चिक कांड, इसमें 650 मंत्र हैं। इसमें अग्नि, इंद्र, ज्ञान, अन्न, ईश्वर, सूर्य, अश्विन, चंद्र व सोम आदि देवताओं की उपासना की गई है। दूसरा है उत्तरार्चिक कांड, इसमें 1225 मंत्र हैं। इसमें मुख्यतः सोम को औषधि का देवता मानकर उपासना की गई है। इंद्र और अग्नि की भी उपासना की गई है। सोम को विशेष व दिव्य औषधि माना गया है। इसको अमृत के समान मानकर इसके पान की प्रेरणा दी गई है। सोमरस समस्त इंद्रियों को पुष्ट करता है तथा मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है। यह सर्वत्र शुद्धि करता है, आनंद देता है तथा ज्ञान चक्षुओं को खोलता है। जड़ी बूटियों से सोमरस निचोड़कर सूर्य अर्घ्य चढ़ाने की भी प्रेरणा दी गई है तथा सोमरस द्वारा यज्ञ की महत्ता का भी वर्णन है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद 2 अक्षरों से मिलकर बना है, अथर्वन प्लस वेद। थर्व का अर्थ है गति या कंपन। इसके पहले आ उपसर्ग लगाने से अथर्व का अर्थ हो जाता है स्थिर या अकंपन। अथर्ववेद की साधना साधक को नियंत्रित करके स्थित प्रज्ञ बनाती है। सर्वव्यापक परब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान स्थिर ज्ञान है। अथर्वा तथा अंगिरस नामक ऋषियों ने सर्वप्रथम अग्नि को प्रकट किया था। वे अग्नि के उपासक थे। अथर्ववेद का रचयिता अंगिरस ऋषि को माना गया है। यद्यपि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित कुछ मंत्र भी इस वेद में उपलब्ध हैं। अथर्ववेद 20 कांडों में विभक्त है तथा इसमें 5977 मंत्र हैं। 20वें कांड में अधिकतर मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के इन मंत्रों से साधना, उपासना तथा तंत्र विधान से अध्यात्म, ब्रह्म विद्या व आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तथा दोषों जैसे दुर्भाग्य, दुख, दरिद्रता, रोग, पाप, शाप, अनिष्ट, संकट आदि से जीवन की रक्षा होती है। अथर्ववेद की विषय वस्तु ब्रह्म विद्या, दीर्घ जीवन और आरोग्य, ज्ञान वृद्धि, ज्योतिष, औषधि विज्ञान तथा जादू टोना आदि के मंत्र हैं। इसमें ब्रह्म विद्या सर्वोपरि है। वास्तव में अधिकांश मंत्र ब्रह्म सत्ता की उपासना से ही संबंधित हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान अर्थात धर्म संबंधी अनेक महत्वपूर्ण उपदेशों का उल्लेख किया गया है। आत्मदर्शन द्वारा स्थित प्रज्ञ की स्थिति पाई गई है। अथर्ववेद का अर्थ ही अचंचलता है। स्थित प्रज्ञ भी वही है जिसने अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक सभी प्रकार की चंचलता पर नियंत्रण पाने वाले मनुष्य को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।